स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडनंदनाकारं व्याप्तं येन चराचरं सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। कि मात मेरी राधिके पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं मेरी रखियो लाज अपार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा रानी की जय। राज महाराज की जय। यमुना मैया की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। दुर्गे मैया की जय। भोले बाबा की जय। संत सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरु देवता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। स्थान देवता की जय। नगर देवता की जय। भू देवता की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। परम आराध्य माता कात्यायनी की अनंत अनुकंपा एवं कृपा से आज हम और आप मिलकर के द्वितीय दिवस की कथा का पान करने के लिए एकभूत हुए हैं। आइए अपने मन के और चित्त की डोरी को गोपाल के चरणों में लगाते हैं और द्वितीय दिवस की कथा का मधुर सुंदर हम और आप मिलकर के श्रवण पान करेंगे।
आइए ठाकुर जी के चरणों में हम अर्जी लगाते हुए चलेंगे। हले हले शेरा भैया अगर यहाँ कहीं भी हो शीघ्र शीघ्र आए। आइए हम और आप मिलकर के कीर्तन गाएंगे और कीर्तन करते हुए चलते हैं गोपाल के चरणों में अर्जी लगाते हुए। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे मेरो श्याम राधे, श्री राधे मेरो श्याम राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय जय श्री राधे। तालियों की सेवा करते जय जय श्री राधे। श्री राधे मेरो श्याम राधे, श्री राधे मेरो श्याम राधे, श्री राधे गोपाल राधे, ओ श्री राधे गोपाल राधे। बोलो श्री राधे गोपाल हरि श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, बोलो श्री राधे गोपाल मन श्री राधे, ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हरि बोल।
राधे राधे तुम सब बोलो राधे राधे भक्त भी बोलो राधे राधे आगे वाले राधे राधे पीछे वाले राधे राधे भैया बोलो राधे राधे भैया बोलो राधे राधे हे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो श्री भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो बस्ती माता की जय हो आप सब श्रोताओं की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणा लय भक्ति वांछा कल्पतरु तड़िंदुत पीतंबर धारी बाल कृष्ण लाल की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कल की कथा में आपने और हमने मिलकर के बड़े भाव से श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से महात्मा का श्रवण पान किया। श्री सूत जी महाराज ने सौनिकादिक ऋषियों को बड़ा ही सुंदर महात्मा का श्रवण पान करवाया। श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से बड़ा ही सुंदर भाव श्रवण करवाया। आज से हम और आप मिलकर के ठाकुर जी की बांगमयी प्रतिमूर्ति का ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण पान करेंगे। आइए हम और आप मिलकर के श्रीमद जी के अंदर प्रवेश करते हैं और श्रीमद जी के मंगलमयी स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस दुनिया में जितने भी वेद पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सबको आरंभ होने से पहले किसी ना किसी देवता की स्तुति की जाती है नाम लेकर के। लेकिन भागवत महापुराण एक ऐसा पंचम वेद निराला है जिसमें किसी भी देवता की नाम लेकर के स्तुति नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ सत्य की ही वंदना की जाती है। सत्यम परम धीमहि, सबसे पहले सत्य की वंदना श्रीमद् भागवत महापुराण में की जाती है। सत्य के समान इस दुनिया में दूसरा कोई धर्म नहीं है। तुलसी बाबा ने कितना सुंदर लेख लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है।
तो इसमें भी सत्य की वंदना सबसे पहले की जाती है। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने से जब ऐसे ऐसे पापी तर जाते हैं, ऐसे ऐसे दुष्टों का उद्धार हो जाता है, जो प्रेत योनि में पड़ा होता है उसका भी उद्धार हो जाता है। तो ये श्रीमद् जी आई कहां से है? भाई अगर कोई चीज आपको ज्यादा फायदा दे रही हो तो आप फिर ये सोचेंगे ना, ये उगती कहाँ है। तो ऐसे ही एक प्रश्न उठता है कि ये आई कहां से थी, और ये आई थी तो इनका क्या महत्व है। तो श्री सूत जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान किया, और सूत जी महाराज ने बतलाया कि निगम कल्पतरो गर्लितम फलम सुकुमुखाद्रव संयुतम पिबतम भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिका विवाहुकः। निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत जी है। निगम रूपी ये कल्प वृक्ष क्या है? जितने भी वेद पुराण हैं, इसको पंखा को इधर करवा दो, इसमें हवा आ रही है। जी बंद हो गया, बंद हो गया। ये बंद हो गया ये। भक्तवत्सल भगवान की। तो बड़ा ही सुंदर कि भागवत जी कहां से आई और इतनी फल देने वाली हैं, तो ये कहां से आकर के आरंभ हुई। तो बड़ा ही सुंदर भाव बताया कि निगम कल्पतरो गर्लितम फलम सुकुमुखाद्रव संयुतम पिबतम भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिका विवाहुकः। जो निगम रूपी कल्प वृक्ष है उसका जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत जी है। तो ये निगम रूपी कल्प वृक्ष क्या है? जितने भी वेद पुराण हैं, जितने भी शास्त्र पृथ्वी पर बने हैं, सबका जो समूह है वो है निगम रूपी कल्प वृक्ष।
और उनका सबका जो निचोड़ है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले महाराज जो निगम रूपी कल्प वृक्ष है वो तो बहुत लंबा होगा, तो ये फल फिर पृथ्वी पर कैसे आ गया? फल तो जड़ में तो लगता नहीं है, पेड़ के ऊपर जाकर लगता है। तो बताया कि सुख मुखाद द्रव संयुतम, सुख का मुख लगने से ये फल नीचे आया। सुख माने होता है तोता, या तो तोता उसी फल पर मुंह लगाता है जो सबसे ज्यादा मीठा होता है, या फिर ये कह दो कि तोते का मुंह लगने से फल अपने आप मीठा हो जाता है। यह फल नीचे पृथ्वी पर आ गया। बोले कितनी बार पिए इसको? एक बार पिए, दो बार पिए, 10-5 बार पिए। आजकल तो हम टीवी पर भी भागवत सुन लेते हैं, तो कितनी बार पिए? तो बताया गया है मुहुरो रसिका बाबू का, जब तक आपका हृदय रसिक ना बन जाए, जब तक आपका हृदय संत ना बन जाए, तब तक मुहुर मुहुर बार बार इसको पीते रहिए। जब तक हृदय में ठाकुर जी की छवि ना बस जाए, जब तक आपका हृदय ठाकुर जी का ना हो जाए, हृदय में आपके ठाकुर जी प्रकट ना हो जाए, तब तक आप इसे बार बार पीते रहिए। एक यही सुगम रास्ता है कि ठाकुर जी को हमारे करीब लेकर के आता है। इसी रास्ते के जरिए भगवान हमारे दिल में प्रकट हो सकते हैं। आइए हम और आप मिलकर के उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा ही सुंदर स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर 88,000 संत जन विराजमान हैं। उनकी मंडली के बीच में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज से आज शौनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो, आज आपसे मन करता है 1-2 नहीं बल्कि 6 प्रश्न पूछे जाएं। तो शौनकादिक ऋषियों ने जब यह प्रश्न किया तो सूत जी महाराज बड़े खुश हुए और कहने लगे कि आप हमसे 6 प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन होने चाहिए सबके कल्याण के लिए और भगवान से जुड़ने वाले। अगर कभी आप संत से मिलने जाएं तो व्यर्थ की बातें आप बिल्कुल ना पूछें, क्योंकि कहावत है संत का क्षण और थाली में जो भोजन मिलता है उसका कण यदि आपने बर्बाद कर दिया तो आपको पाप लगेगा। संत से अगर आप व्यर्थ की बात करने लग गए कि हमारी सास बहुत लड़ती है, कोई ऐसा उपाय बताओ सो हमारी मुट्ठी में हो जाए। जब भैया जाएं, भैया के हमारा बिजनेस ठप हो गया, कोई ऐसी युक्ति बताओ कि हमारी फैक्ट्री चालू हो जाए। अगर बाबाओं के पास फैक्ट्री की युक्ति होती तो वो स्वयं फैक्ट्री ना लगा लेते। आप संतों के पास जाएं तो ऐसा प्रश्न कीजिए जो उनका भी हृदय गदगद हो जाए और आपको भी सुमार्ग मिल जाए, सुंदर मार्ग मिल जाए। आप उनसे जाकर के पूछिए कि हमें ठाकुर जी का दर्शन किस प्रकार हो जाए, वो आप उपाय बताइए। आप उनसे पूछिए कि मन नहीं लगता भजन में, तो मन ठाकुर जी में कैसे लगे, वो आप उनसे पूछिए। आप उनसे पूछिए कि आशा तृष्णा नहीं छूटती संसार की, ये कैसे छोड़ी जाए, ये आप उनसे पूछिए। मुक्ति का मार्ग आप उनसे पूछिए। संसार से मोह ममता को छोड़ने का मार्ग उनसे पूछिए। संसार में रह करके गृहस्थ का पालन कैसे किया जाए, ये आप उनसे पूछिए। बड़ा ही सुंदर आपको मार्ग बतलाएंगे। लेकिन आजकल तो उल्टा है। अगर कोई बाबा ना आपको बताए कुछ,
बस ये कह दे हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं, हम ये पाखंड वगैरह नहीं जानते, तो तुम लोग क्या कहते हो पता है? अरे ये बाबा तो कुछ जाने ना है। और कोई झूठे साचे को आके ये कह जाए कि तेरे घर में मैया ये होगा, ये फलाना ठिकाना होगा, भैया तुम्हारी इतनी फलानी इनकम होगी, फलाना काम होगा, बड़े खुश हो जाते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपका लिखा हुआ होगा तो वही, उसे तो कोई नहीं मेट सकता। वैसे भी हमारे ब्रज में तो एक कहावत है कि राम करेगो सो होगी, राजा करे ना जोगी। ना कोई जोगी कुछ करेगा, ना राजा कुछ करेगा, जो विधाता ने लिख दिया है होगा वही। आप व्यर्थ की चिंताओं में अपना समय नष्ट न करके उस समय को सद्कार्यों में लगाइए, उस समय को आप ठाकुर जी में लगाइए, उस समय को आप भगवान के चरणों में लगाइए, आप प्रभु के चरणों में उस समय को लगाइए जो समय आप व्यर्थ की बातों में लगाते हो। क्योंकि आप अपने मालिक के पास जाएं तो आपका मालिक आपसे पूछे कि तुमने क्या किया था वहां पर जाकर के। मैंने तुम्हें कितना सुंदर शरीर दिया, मैंने तुम्हें मुफ्त की रोशनी दी, मैंने तुम्हें मुफ्त की इतनी रसमयी बाणी दी, मैंने तुम्हें हाथों की शक्ति दी, मैंने कानों की शक्ति दी, हीरा जैसा तुम्हें तन मन दिया, तुमने इसका उपाय क्या किया जाकर के? तब आपके पास कोई जवाब उनके लिए होगा। अगर आप कुछ कर रहे हो यहाँ पर तो आप कह देंगे प्रभु जो भी हमें गृहस्थ से समय मिला हमने ये किया, इतना समय मिला ये किया, इतना पेट पर से बच गया तो ये हमने दान कर दिया, इतना हमसे हमारे हाथों से बच पड़ा तो हमने किसी की सेवा कर दी, इतना हमसे हो पड़ा समय निकल पड़ा तो हमने दर्शन कर लिए, इतना हमें बाणी से कुछ बचा समय मिल गया तो हमने हरि का कीर्तन कर लिया, नाम गुणगान कर लिया। प्रभु हमने व्यर्थ की बातों के लिए ही जिब्या को गंदा नहीं किया। लेकिन कह कब सकते हो तुम? जब कह सकते हो जब तुम्हारे पास जवाब होगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भगवान आपके से पूछें तो आप क्या जवाब दोगे? इसलिए कर्म ऐसे कीजिए कि आप वहां जाकर के जवाब अच्छा दे सकें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हम परमात्मा से इतने बड़े बड़े वादे करके आए थे, लेकिन इस धरातल पे आए तो हमको माया ने अपने वशीभूत कर लिया। जय हो। जब माया ने हमको अपनी कस्टडी में ले लिया तो ठाकुर जी के वादे हम भूल गए। हमें वो वादे याद रहे जो हमारे कभी अपने नहीं होंगे, वो हमको याद रहे। तो कहने लगा भक्त कि कब कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। हाँ जी, मुझे ये बताओ इस गांव में कितने भक्त हैं जो डेली ठाकुर जी का नाम लेते हैं? हाथ ऊपर करके बताएं। बाकी कौन को नाम ले में? आप सभी भक्त हो। जय हो। आपको ठाकुर जी ने अपने प्रांगण में बुलाया है तो कुछ सोच समझ के बुलाया होगा। क्यों? कि जो नाम लेना नहीं जानता था आज मैं उनको नाम लेना सिखवा दूंगा। तो दोनों हाथ ऊपर करके ठाकुर जी का जयकारा लगाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की। और कब कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। कब कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी मनवा कैसे
उस माँ के गर्भ के पेट में जब बच्चा था तो बच्चा रोने लगा कि हे परमात्मा, तू मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल तो मैं तेरा नाम जपूंगा। श्री राज लेकिन उसके नाम की लेने की तो क्या चलाई, वो तो किसी और का ही नाम लेने लगा। ना वो तरा ना वो तरा, तरा कोई नहीं, लेकिन तरेगा वही जो ठाकुर जी का नाम लेगा। तो कहने लगा, सह न सको जब कष्टि गर्भ को कीनो कोल करा, सको जब कोल गर्भ को कीनो कोल करा, सह न सको जब कष्टि गर्भ को कीनो कोल करा, सह न सको जब कोल कष्ट को कीनो कोल करा। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से बाहर, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से बाहर। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। तो क्या करने लगा कि प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से बाहर। तो लेकिन वो भूल गया, किसके चक्कर में भूल गया, वो मायावी लोगों के चक्कर में भूल गया। तो कहने लगा, और बात भूलो रे बेईमानो, बात तेरी कैसे बीतेगी, कब होगी यो ना भजन बात तेरी कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी। कब कियो ना भजन बा तेरी कैसे बीतेगी, कब होगी यो ना भजन बात तेरी कैसे बीतेगी। ठाकुर जी से कहने लगा, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। और माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी, माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बना गुमानी, माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी, माता पिता ने करी सगाई दुल्हा बना गुमानी। और जवानी बड़ी अच्छी लगती है, और जब सगाई होती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो कहने लगा, जय हो। और बन गए हाथन में कंगन, बात तेरी कैसे बीतेगी, यो ना भजन बात कैसे बीतेगी, हाँ कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी। ओ कबू कियो ना भजन बात तेरी कैसे बीतेगी, कब होगी यो ना भजन बात तेरी कैसे बीतेगी। कि धूमधाम से ब्याह रचायो पहन रेशमी जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया पहन रेशमी जामा, धूमधाम से ब्याह रचायो पहन रेशमी जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया पहन रेशमी जामा। और दुल्हन लेके घर में आयो हो, दुल्हन लेके घर में आयो खत्म हुआ तेरा ड्रामा, दुल्हन लेके घर में आयो खत्म हुआ तेरा ड्रामा। और कहने लगे, हमें औरों की सेवा करने में बड़ी शर्म आया करती थी, और जब वो आ गई कौन, जो
सबको संभालती। एक समय वो था कि सास कहती थी कि हमारी बहू अच्छी आई, तो बहुओं को डर लगता था कि यानी हमारी सास कैसी मिलेंगी। और आज उल्टा हो गया, आज सासों को डर लगने लगा कि न जाने हमारी बहू कैसी आएगी। कि धूमधाम से ब्याह रचायो पहन रेशमी जामा, धूमधाम से ब्याह रचायो रेशमी जामा, दुल्हन लेके घर में आयो खत्म हुआ तेरा ड्रामा, के घर में आयो खत्म हुआ सब ड्रामा। तो दुल्हन लेके घर में आया तो किशोरी जी क्या हुआ, और बन गए सजनी के सजनो बातें कैसे बीतेगी, ओ बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी। कबो कियो ना भजन बातें कैसे बीतेगी, कहो कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, ओ कबो कियो ना भजन बातें कैसे बीतेगी, कहो कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। तेरी कैसे बीतेगी, ओ तेरी कैसे बीतेगी, तेरी कैसे बीतेगी, ओ तेरी कैसे बीतेगी। तेरी कैसे बीतेगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, भक्त वत्सल भगवान की। जय। तो श्री सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न आज पूछे हैं। तो सोनकादिक ऋषियों से पहला प्रश्न किया कि मानव का परम धर्म क्या है। मनुष्य जन्म लेकर के पृथ्वी पर आता है तो मानव का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया, जब हम मंदिर जाते हैं तो कौन सा देवता श्रेष्ठ है जिसकी हम पूजा सबसे पहले करें। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान को वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है, तो फिर देवकी का लाला कनुआ कैसे हो गया। दशरथ के यहाँ पर राम कैसे आ गए। भगवान को अजन्मा कहा गया तो भगवान के जन्म क्यों हुए। चौथा हमारा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, कोई कहता है 16 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। कोई कोई तो ये कह देता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा तो तब अनंत होंगी ना जितनी बार भगवान के अवतार हुए होंगे। कोई कोई कह देता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और पांचवा प्रश्न हमारा ये है प्रभु कि हरि की जो कथा है उन्हें थोड़े सूक्ष्म में सुनाना, शॉर्ट में सुनाना, सूक्ष्म में सुनाना। आज के व्यक्ति पर इतना समय है कि वह 24 घंटे भी बैठ करके भगवान की कथाएं सुन सकता है। लेकिन जब कलयुग आएगा तब इंसान के पास हर चीज के लिए समय होगा, लेकिन भगवान की कथाओं के लिए, भगवान की चर्चा के लिए, प्रभु के सत्संग के लिए समय नहीं होगा। कथाओं के लिए समय नहीं होगा, बिथाओं के लिए दुनिया भर का समय होगा। अगर कहीं नृत्य हो रहा हो, कहीं नाच हो रहा हो, वो जो बड़े बड़े स्टेजों पे होता है तो 500-600 की तो टिकट ले लेंगे और 2 घंटे पहले लाइन में लग जाएंगे कि हमारा नंबर नहीं कट जाए, और 4 घंटे से 6 घंटे से पहले मटकेंगे नहीं वहां से कि 600 रुपये की तो टिकट लिए, पहले टिकटें तो वसूल कर लें।
तो संसार में क्या रह गया है? सिर्फ और सिर्फ कलयुग का वास। हरि की चर्चा, गोविंद का कीर्तन, प्रभु का नाम, इसके लिए ना तो लोगों के पास समय होगा, ना सेवा करने के लिए हाथ पैर होंगे, ना उनके अंदर भाव भक्ति होगी, और ना ही दान करने के लिए पैसा होगा। बीमारी में लगाने के लिए दुनिया भर का पैसा आ जाएगा। कोर्ट कचहरी में दे जाने के लिए दुनिया भर का समय बर्बाद कर देंगे। सुबह के जाएंगे, वकील साहब ने कह दिया 8 बजे आना, तो 10 बजे 8 बजे पहुंचेंगे और शाम के 5 बजे वहां से आएंगे। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि तुम्हारे बाबा को 15 दिन 20 दिन भर्ती करके रखना है। बाबा तो भर्ती है ही और 4 जने और उनके संग पड़े हैं सेवा करने को। तो समय है, क्योंकि काले कोट वाले इनकी, सफेद कोट वाले इनकी और खाकी वर्दी वाले इनकी सब सुनेंगे। लेकिन अगर कोई संत आके तुमसे ये कहे कि भैया आरती में आ जाओ, पेड़ के पास क्यों खड़े हो, तो ऐसा लगता है कि कहीं धन तो नहीं खींच रहे हैं, कहीं धन तो नहीं मांग रहे हैं। कोई संत आपसे कहे कि हरि का भजन कर लो भैया, ताश पत्ते क्यों खेल रहे हैं, तो दिमाग में बड़ा टेंशन हो जाता है कि ताश पत्ते खेल रहे थे, इतनी अच्छी बाजी चल रही, और इनने ऊपर से आके कह दी कि भगवान का कीर्तन ही कर लो। तो संसार के पास कलयुग का ऐसा अभाव है कि जिस ईश्वर ने हमको ये हीरा जैसा तन दिया है, उसके ही लिए हमारे पास समय नहीं है। और जिसने इस संसार ने हमसे सिर्फ लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं है। इस संसार ने हमसे सिर्फ लिया ही लिया है, कुछ नहीं दिया आज तक। अगर किसी ने कुछ दिया हो तो बताइए। संसार की व्यथाओं के लिए फिर भी हमारे पास समय है, फिर भी हमारे पास शरीर है, फिर भी हमारे पास धन है। व्यथाओं के लिए हमारे पास सब कुछ है। लेकिन संतों ने कितनी सुंदर बात कही है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिभुज कल्याण। तन आपका तब पवित्र होगा, आप किसी संत की सेवा कर सकोगे, आप किसी वैष्णव की सेवा कर सकोगे, आप हरि का भजन कर सकोगे, कीर्तन कर सकोगे, तब आपका तन पवित्र होगा। धन आपका तब पवित्र होगा कि आप किसी को कहीं भी, हम ये नहीं कहते कि आप दान इतना करो कि घर बाहर सब बांध दो, दान वित्त समान, लेकिन दान अवश्य समय समय पर करना चाहिए। और आपका मन, आपका जीवन तब पवित्र होगा जब हरि का भजन, हरि का सुमरन, हरि का नाम आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तब आपका ये तन, आपका मन तब जा कर के पवित्र होगा। वैसे तो आप कितने भी महंगे महंगे साबुन लगा लो, ये तन पवित्र नहीं होता। कैसा भी सुंदर मांज लो, ये तन पवित्र नहीं होता। ये तन पवित्र सेवा करने से होता है, सेवा का भाव रखने से होता है। और छठवां प्रश्न हमारा ये है प्रभु, कि भगवान ने कहा है कि मैं युग युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर आता हूं। तो भगवान जब अपनी लीलाओं को समाप्त करके चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गया? किसकी शरण में गया था धर्म? श्री सूत जी महाराज इन प्रश्नों को सुन करके बड़े ही गदगद हुए और कहने लगे कि मैं आपके प्रश्नों से बहुत ही धन्य हुआ हूँ, गदगद हुआ हूँ। आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं, समस्त संसार के लिए पूछे हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा।
श्री सूत जी महाराज ने कहा कि मैं उससे पहले श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में नमन करना चाहता हूँ। गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में श्री सुखदेव जी महाराज क्रीड़ा कर रहे थे। राधा रानी ने कहा, बेटा सुख, आप पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के श्रीमद जी का प्रचार प्रसार करो। बोले, माते मुझे क्षमा करना, मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो भी पृथ्वी पर जाता है उसे तुरंत माया पकड़ लेती है और वो सबसे पहले आपका नाम, आपका सुमिरन भूल जाता है। इस जीवन का महत्व भूल जाता है, इस जीविका का, इन श्वासों की कीमत भूल जाता है। मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। माता ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा, पृथ्वी पर जाइए। कैलाश पर्वत पर एक सुख पक्षी और सुख पक्षिणी रहते थे। सुख पक्षिणी के गर्भ में अंडे के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। अंडा बनकर के जैसे ही आए, बर्फीली हवाएं चलने लगी, अंडा गिरकर फूट गया और सुख पक्षी, सुख पक्षिणी वहां से उड़ कर के चले गए। अब नारद जी महाराज को बड़ी चिंता हुई साहब। नारद जी महाराज को चिंता कैसी हुई कि महाराज, अगर ये सुखदेव जी महाराज का प्रकट नहीं हुए तो श्रीमद जी का गान कौन करेगा, कौन जन जन तक प्रचार प्रसार करेगा। तो उन्होंने सोचा इसके लिए क्या किया जाए, और सोचने लगे कि हमने सभी देवी देवताओं में खटपट करा दी, लेकिन भोले बाबा ऐसे हैं कि वो समाधि में बैठ जाते हैं और मैया उनकी सेवा में लगी रहती हूँ, उनमें कभी खटपट नहीं हुई। अवसर ढूंढा और तुरंत नारद जी महाराज नारायण 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 करते करते माता रानी सती मैया के पास पहुंच गए, पार्वती मैया के पास। माता पार्वती ने आते हुए देखा, नारद जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया। एक बात हमेशा याद रखना कि नानवंती शुष्कश्च वृश्च नानवंती मूर्ख जना नमामि फलानि वृक्षाणि नमामि ज्ञानी अर्जना। अगर ज्ञानी पुरुष होगा और फलदार वृक्ष होगा तो फल आने पर अपने आप नीचे को झुक जाएगा। जो मूर्ख व्यक्ति होता है और बबूल कांटे वाले जो सूखे पेड़ होते हैं, वो ना तो किसी के सामने झुकते हैं और ना किसी की सेवा में काम आते हैं। कांटे के वृक्ष के नीचे कोई बैठ भी नहीं सकता, सीरक भी नहीं होगी, फल भी नहीं मिलेंगे, और उसकी लकड़ियां जो होती हैं, लकड़ी, उनका भी कोई सदुपयोग नहीं कर सकता। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो भी कभी किसी के काम नहीं आया करते। जो फलदार वृक्ष होते हैं और ज्ञानी जन होते हैं, उनके अंदर अपने आप विनम्रता होती है, वो स्वयं अपने आप झुक जाते हैं। सिर्फ भाषा से पता चल जाता है कि कैसे घर का बालक है। सुखदेव जी महाराज का बहुत सुंदर माता जी ने स्वागत किया। इतना सुंदर आसन बिछाया, लोटे में जल दिया, फल लेकर के आई, फल का प्रसाद दिया। नारद जी महाराज ने बड़े स्वाद से प्रसाद को पाया, संत का स्वागत किया और हाल चाल पूछने लगी। माता कहने लगी, नारद जी बहुत दिन बाद आए हैं, कहाँ रहते हो आजकल? बोले, मैया अब हम कहीं जाते नहीं है, हमने आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि पूरे संसार में मतलब का प्रेम हो गया, इसलिए हम कहीं अब नहीं जाते। तो बोली, नारद जी ये तो आप बिल्कुल मिथ्या बातें कर रहे हो कि संसार में मतलब का प्रेम हो गया है, स्वार्थ का प्रेम हो गया है। बोले, नहीं मैया, सुर नर मुन सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति।
सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, कोई बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता। तो कहने लगे अच्छा देखो, हम और हमारे पतिदेव, हम दोनों में इतना प्रेम है कि हमारी सवारी है सिंह की और हमारे पतिदेव की सवारी है नादिया की, और दोनों एक ही घाट पर बंधते हैं, एक ही घाट पर जलपान करते हैं, किसी में बैर भाव नहीं है। ये हमारे प्रेम का प्रताप है। और क्या कहने लगी मैया कि देखो, उनके गुरुजी ने जो उनको मंत्र दिया था ना, वो गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र किसी को बताते नहीं है, लेकिन वो गुरु मंत्र भी उन्होंने हमें आकर सबसे पहले बतला दिया कि देवी हमारे गुरुजी ने हमें ये मंत्र दिया है। तो आप बताइए, हमारे पति हमसे स्वार्थ का प्रेम कहाँ करते हैं? और उन्हें तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, वो तो हरि का भजन करते हैं, राम के नाम में ऐसे मग्न रहते हैं कि स्वार्थ नाम की तो कोई चीज नहीं है। नारद जी महाराज बोले मैया बड़ी अच्छी बात है कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं, आपसे स्वार्थ नहीं करते, लेकिन आप एक बात बताइए, उनके गले में जो मुंड माला है, आपसे जब इतना प्रेम करते हैं तो ये तो जरूर बताया होगा कि उसमें मुंड किसके हैं। अब माता जी ने बहुत याद किया लेकिन याद नहीं आया। बोली नारद जी प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि वो मुंड माला है ना, उसमें मुंड किसके हैं। तो मैया प्रेम का तुमसे खाक करें, जिस माला को 24 घंटे पहन के रखते हैं, वह माला के बारे में तुम्हें नहीं बताई तो तुमसे प्रेम प्रेम कुछ ना करें। और कहने लगे मैया आप ही बताओ। मैया बोली ये तो बात सही है नारद जी, आज आजान दो स्वामी जी को, आज तो मैं पूछूंगी कि वो मुंड माला किसकी है। बोली मैया हमें तो आशीर्वाद दो, हम तो हमारा काम हो गया, हम तो चलते हैं। और जाते जाते भोलेनाथ से और कहते जा रहे कि मैया ने याद किया है आपको। भोलेनाथ बोले आप हमारी कुटिया की तरफ गए थे क्या? बोले हाँ जी। बोले जिस आश्रम में आप पधारे हैं उस घर की माताएं याद ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये तो बता दो महाराज कि आप कौन सी बीमारी वो के आए हो, उसकी दवा तो कम से कम खोज के ले जाएं। बोले बाबा हम तो बस आपको प्रणाम करते हैं, आप जाओ जल्दी, मैया बुला रही हैं। अब भोलेनाथ जैसे ही आए, भोलेनाथ आए तो भोलेनाथ ने क्या देखा कि मैया कोप भवन में बैठी है। पहले जब माताएं नाराज हो जाती थी ना तो वो कोप भवन में पहुंच जाती थी। पहले जब महल मकान बनाए जाते थे तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग होता था, वो होता था कोप भवन। और जब माताएं रूठ जाती तो कोप भवन में जाके बैठ जाती तो घर के जो स्वामी होते थे उन्हें पता चल जाता था कि आज हमारी श्रीमती जी रूठ गई और कोप भवन में बैठी है। आजकल घर में कोप भवन कोई नहीं बनवाता, बेडरूम बनवाते हैं। अब वो जो फैसले कोप भवन में हो जाते थे घर में अंदर, वो धीरे धीरे कोट भवन में पहुंच गए। अब कोप भवन में नहीं होते, अब कोट भवन में होते हैं जाकर। हर फैसला पति पत्नी का कोर्ट में होगा जाकर। बोले आ जाना तुम कोट भवन में। तो कोप भवन ज्यादा अच्छे थे कि कोट भवन ज्यादा अच्छे? कोप भवन अच्छे थे, कम से कम उसमें मना लेते, घर वालों को ही पता नहीं चलता था कि कौन किसको सुना रहा है, कौन किसको मना रहा है। अब कोट भवन में तो घर वाले तो क्या, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, गांव के आसपास के गांव के सबको पता चल जाता है। तो माता जी ने कहा कि आप एक बात बताइए हमें, आपके गले में जो मुंड माला है इसमें मुंड किसके हैं? वैसे तो आप हमसे कहते हो कि हम आपसे अधिक प्रेम करते हैं देवी। अब भोलेनाथ ने कहा हे देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ
इतना प्रेम करता हूँ कि मेरे प्रेम की यदि कोई साक्षात प्रतीक निशानी है तो वो ये मुंड माला ही है। क्योंकि जब जब धर्म की स्थापना के लिए तुमने इस शरीर को त्यागा, तुम्हारे ही मुंड को मैंने इस माला में परो लिया। ये सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। कहने लगी है स्वामी तुम तो बहुत बड़े कपटी हो, और कपटी ही नहीं महाकपटी हो। बोले कैसे? बोले तुम ऐसे कपटी हो कि हमें इतनी बार जन्म लेना पड़ा, इतनी बार मरना पड़ा, इतनी बार जन्म लेना पड़ा, मरना पड़ा, और तुमने कौन सी अमर बूटी खा रखी है जो एक भी बार नहीं मरे? तो तुम हमें वह अमर बूटी पहले ही जन्म में पिला देते तो हमें भी ना मरना पड़ता ना जीना पड़ता, तुम्हारे साथ ही हम चलते रहते। भोलेनाथ ने मुस्कुरा के कह दिया देवी हमने तो अमर कथा का पान कर रखा है, अब तो मैया बोली जी अमर कथा हमें भी पीनी, हमें भी पिलाओ इस अमर कथा को। भोलेनाथ ने काफी समझ आया लेकिन मैया नहीं मानी। भोलेनाथ ने डमरू बजाया, जितने भी जीव जंतु थे सब वहां से चले गए और सुंदर आसन बिछाया, सामने मैया का आसन, मैया ने आसन बिछाया और सामने बैठ गई। भोलेनाथ कहने लगे देवी मैं आपको अमर कथा अवश्य सुनाऊंगा, श्रीमद जी का रसपान अवश्य कराऊंगा, लेकिन मैं नेत्र बंद करके कथा कहूंगा, मुझे क्या पता चलेगी तुम सुन रही हो कि नहीं। तो मैया बोली उसकी आप चिंता मत करो, मैं हुंकरा लगाती जाऊंगी तो हुंकरा से तुम समझते जाना कि मैं सुन रही हूँ। अब भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लगे। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई। पहले दिन की कथा में जो अंडा था वो साबित हो गया, दूसरे दिन की कथा में वो अंडा फूट गया, उसमें एक सुख पक्षी निकला और अमर कथा का पान कर रहा है भोलेनाथ के पीछे बैठकर। तीसरे दिन की कथा सुनी, चौथे दिन की कथा रसगुल्ले की कथा चल रही थी। तो मैया की जैसे ही कथा सुनते सुनते चौथे दिन की कथा में निद्रा देवी ने घेर लिया। इस कथा में निद्रा देवी अवश्य घेरती है। और एक और बात कही है संतों ने, तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़ मरे कै घर को भग जाए। या तो कथा सुनने आएंगे नहीं, आ भी जाएंगे तो सो जाएंगे, पिछला पाप अगर उदय हो रहा होगा, और या फिर सोएंगे नहीं तो लड़ मरेंगे यहीं पे आके कि परे कुसरक के उरे कुसरक, और या फिर घर भग जाएंगे, मन नहीं लगेगा। तो हरि की कथा में निद्रा देवी जरूर आती है। मैया को भी निद्रा देवी ने घेर लिया और भोलेनाथ अमर कथा सुनाते गए। और इधर जो सुख पक्षी था वो मैया की आवाज में हुंकरा लगाने लगा कि अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार की बादासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। और अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता। उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता। श्री राधे थालियों की सेवा करते हुए जय हो।
इतनी बात माँ गौरा की और महादेव सुनते हैं तो बोले कि प्रिय, जब आपने ये कथा नहीं सुनी तो हूँ करके हुकरा कौन दे रहा था? शंकर जी ये बोले, ये दिया हुकरा किसने? शंकर जी ये बोले, ये दिया हुकरा किसने? हमारी कथा जब लगी सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पर गए सोता, हुकरा दे रहे सोता, उमा के पर गए सोता, हुकरा दे रहे सोता। श्री राधे जब इतनी बात उस तोते ने जानी तो क्या कह रहा है? वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, तोते ने जब से जानी, जिंदा नहीं छोड़ेगा, तोते ने जब से जानी, अपने कुल जीवन की बन उसने खत्म कहानी, अपने कुल जीवन की बन कर दई खत्म कहानी। आगे आगे तोता उड़ रहे, आगे आगे तोता उड़ रहे, पीछे से त्रिपुरा उमा के बन गए तोता, हुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गई तोता, हुकरा दे रहे हो तोता। आसन पर बैठे शिव जी अपना आसन डाल, आसन पर बैठे शिव जी अपना आसन डाल। कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरारी उमा के पर गए तोता, हुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गई तोता, हुकरा दे रहे हो 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 तोता। बोली शंकर भगवान की। आइए देखिए, एक दान आया है आज भागवत महापुराण के लिए। श्री सहदेव जी ने 501 रुपए का श्री भागवत महापुराण जी के लिए दान दिया है। उनके लिए जोरदार ताली बजाएं सभी भक्त। और इसी तरह आप सभी सहयोग करोगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। बोले भागवत महापुराण की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो मैया जो थी वो सो गई, और जैसे ही मैया की निद्रा खुली तो कहने लगी, हे स्वामी, आप हमको
कथा पुनः सुनाइए, क्योंकि हमें क्षमा करना, हमें निद्रा ने घेर लिया था। देवी आप क्या कहती हो, निद्रा ने घेर लिया था तो कथा किसने सुन ली? भोलेनाथ ने जब ध्यान लगाकर देखा तो सुख का जो बच्चा था बड़े ध्यान से, बड़े मग्न होकर कथा सुन रहा है। भोलेनाथ ने त्रिशूल लिया और तोते के पीछे दौड़ने लगे। भोलेनाथ को बड़ा ही क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? कथा सुनना कोई पाप थोड़ी है, लेकिन भोलेनाथ को क्रोध इसलिए आया कि माता से भोलेनाथ ने कहा है, देवी कथा सुनना अपराध नहीं है, लेकिन मुझे क्रोध इसलिए आया कि कथा सुनने के 3 नियम होते हैं। अगर कथा को सम्मुख बैठ करके सुना जाए, सम्मुख बैठ करके सुना जाए, तब उसमें आसन लगा करके सुनने से ही पुण्य प्राप्त होता है। अगर कथा को पीछे बैठकर सुनते हैं, मंच के पीछे बैठकर सुनते हैं, या प्रवक्ता के पीछे बैठकर अगर कोई कथा सुनता है तो वो ब्रह्म विद्या की चोरी करता है, उसे 2 गुना पाप लगता है। अगर कोई ये कहे कि हम अपने घर में लेटकर आराम से कथा सुन लेंगे, आवाज तुरई तो हमारे छत पे लगी है, आवाज तो हमारे घर में आ रही है, तो उनको सर्प बनना पड़ता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में पड़े रहो अपने विले में। अगर कोई कथा को देखकर, कोई भगवान के दर्शन करके देखकर, मंदिर को देखकर शीश नहीं नवाता, तो उसे वृक्ष बनना पड़ता है कि आप खड़े रहो, किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। तो इन 3 पद्धतियों से कथा के सामने बैठ करके कथा जो सुनता है, जो भाव भरी भक्ति से कथा सुनता है, कथा का आनंद और कथा का पूरा श्रेय उसी को मिलता है। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हम तो वहां जाएंगे कष्ट प्राप्त होगा, तो आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके द्वार पर कथा हो रही है। अरे ये शरीर जो है, इसकी ना तो जब ये चेतन इस जड़ को छोड़कर चला जाता है तो ये हमारा शरीर किसी काम नहीं आता। पशुओं का जो शरीर होता है ना, उनकी चमड़ी भी काम आ जाती है, हमारी तो चमड़ी भी इतनी बेकार है कि ये काम नहीं आती। और तो और इसे 24 घंटे रख भी नहीं सकते जब ये चेतन इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। 24 घंटे नहीं रख सकते, बदबू आने लग जाती है। तो हमसे अच्छे तो पशुओं का शरीर है, कम से कम जीते जी काम आता है, और जीने के बाद भी पशुओं का जो चमड़ा होता है वो काम आ जाता है। तो इससे अच्छा इसका सदुपयोग करो, इसमें जो परमात्मा बैठा है उसका आप सदुपयोग करो, और हरि के लिए, भगवान के लिए समय निकालिए, उनके लिए कष्ट मत देखिए, उनके लिए अपने आपको ये मत देखिए कि हम तो कूलर पंखा में रहने वाले हैं, एसी में रहने वाले हैं, तो क्यों जाएं कथा सुनने। या हम ये सोच लेते कि हम तो एसी में, पंखा कूलर में रहने वाले हैं, क्यों जाएं कथा सुनाने। हम तो कभी गांव में रहे नहीं, तो हम क्यों जाएं गांव में रहने। हरि के लिए जैसा माहौल हो, जैसा देश हो, जैसा व्यवस्था हो, उसी में आपको अपने आप को ढाल कर और हरि में ढल जाना है, भगवान में ढल जाना है। भोलेनाथ अपने त्रिशूल को लेकर के दौड़े, दौड़ते दौड़ते कैलाश से जब नीचे उतर के आएंगे तो वहां पड़ेगा बद्रीनाथ धाम। वहां पर वेद व्यास जी की जो पत्नी है, जिनका नाम है विटका देवी, अपने केसों को सुखा रही थी। उनको उबाई आ गई और तोता जो है वो मुंह में से होकर के गर्भ में चला गया। इधर भोलेनाथ चारों तरफ देख करके लौट के आ गए। बताया जाता है ऐसा कि 12 बरस तक
सुखदेव जी महाराज ने मात्र गर्भ में समाधि लगा ली। 12 वर्ष हो गए, गर्भ में बैठकर ही वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, गर्भ में बैठ के ही भगवान का नाम लेते हैं। एक दिन विटका देवी ने कहा, हे स्वामी, हमारे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। बोले, देवी आपके गर्भ में कोई ज्ञानी पुरुष होगा। बोले, ज्ञानी पुरुष तो ठीक है महाराज, लेकिन बाहर तो आए, ये तो बाहर आने का भी नाम नहीं ले रहा है। बोले, देवी बाहर भी आ जाएंगे, समय तो आने दो। बोले, महाराज 12 बरस हो गए। अब तो वेद व्यास जी ने सोचा 12 बरस, तो वेद व्यास जी ने सूक्ष्म रूप लिया और अंत मन से बात करने लगे। बेटा सुख, आपकी माँ को कष्ट होता है, आप बाहर निकल करके आइए। कहने लगे, साहब हमको बाहर नहीं आना। एक बार आ गए थे, सो बड़ी मुश्किल से जाकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। अब यहाँ हरि का भजन करने लग गए, तो अब आप हमें विघ्न मत डालिए, हम बाहर नहीं आएंगे। वेद व्यास जी भगवान का अवतारी रूप हैं। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। बोले, साक्षात भगवान आकर कहें कि हम पर माया का असर नहीं होगा, तब हम बाहर आ सकते हैं। 12 वर्ष की घनघोर तपस्या थी, भगवान को आना पड़ा। साक्षात भगवान विष्णु जी ने आकर कहा कि बेटा सुख, तुम बाहर आइए, तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। तो महाराज जैसे ही कहा कि बाहर आइए, तो सुखदेव जी महाराज ने अवतार लिया, और जैसे ही अवतार लिया, अपने नार को कंधे पर डाल करके जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। उनके जो पिताजी थे, वो पुत्र 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 कहते कहते पीछे पीछे जा रहे हैं। बेटा सुख, बेटा सुख, अरे पुत्र, अरे बेटा लौट कर तो देखो, पीछे मुड़कर तो देखिए। सुखदेव जी महाराज अपनी ही धुन में हरि के भजन में मस्त जंगल की ओर जा रहे हैं। इतनी तन्मयता आ गई वेद व्यास जी के अंदर कि यम प्रव्रजन्तुम अनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो वरह कातर्याजुवः पुत्रेति तन्मयता तर्वो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। इतनी पुत्र की तन्मयता आ गई, लेकिन आवाज देते हैं, सब कुछ भूल गए। बेटा पुत्र, लाला, अरे पुत्र, अरे पुत्र। आवाज लौटकर जवाब मिलता है पहाड़ों से, नदियों से, वृक्षों से कि अरे महाराज, तुम जिनको पुत्र कहते हो ना, वो तुम्हारा पुत्र है नहीं, क्योंकि ये संसार जो है वो सब देखा भूली है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। कौन कितनी बार तुम्हारा बाप बन गया, कितनी बार तुम किसी के बाप बन गए, कौन कितनी बार तुम्हारा पुत्र बन गया, कोई किसी का इस संसार में नहीं है। बताया जाता है कि कुछ स्त्रियां नदी में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज को देखकर वो नदी में स्नान करती रही, और जैसे ही वेद व्यास जी को देखा तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिया। उन्होंने पूछा वेद व्यास जी ने, बेटी मैं तो तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का हूँ, मुझे देखकर इतनी लज्जा कैसे आ गई? मेरा युवा बेटा यहाँ से होकर के निकला, तुम्हें उसे देखकर लज्जा तो नहीं आई? कितना सुंदर जवाब उन स्त्रियों ने दिया कि बाबा, ये जो तुम्हारे पुत्र हैं ना, ये तो विरक्त हैं, इनको तो पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जीव को जानते हैं, ये स्त्री पुरुष को नहीं जानते।
तो जिसके अंदर भेद है, भेदभाव है, उसी से सिर्फ संसार की रीतियां चालू हैं, रीतियां स्टार्ट हैं। नहीं तो जिसके अंदर भेदभाव नहीं है वही तो हरि का है। श्री सुखदेव जी महाराज ने अनंत तपस्या इधर करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आज तुम्हारे जो आपने 6 प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर अवश्य सुनाऊंगा। और कहने लगे कि तुमने पहला प्रश्न पूछा था कि मानव का परम धर्म क्या है। तो मानव का परम धर्म क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। मानव का परम धर्म है भगवान से प्रीत करना। बोले साहब गृहस्थ में से समय नहीं मिलता, उसके लिए क्या सुंदर उपाय बताया है श्री सूत जी महाराज ने कि कर से करम करहु विधि नाना मन राखो